नमस्कार। तो चलो आज हम सब मिलकर क्लास 10th की एक बहुत ही कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी समझते हैं, बाल गोविंद भगत। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो किसान भी था और संत भी, एक ही साथ। तो यार, सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है, जब हम साधु या संत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी जटाधारी की, भगवा कपड़े पहने हुए किसी इंसान की, है ना? खेत में काम करता हुआ कोई किसान, शायद ही किसी के दिमाग में आता हो। लेकिन बाल गोविंद भगत की कहानी हमारी इसी सोच को चैलेंज करती है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं कि बाल गोविंद भगत असल में थे कौन, एक किसान या एक साधु? और कहानी में मजेदार ट्विस्ट ये है कि वो दोनों थे। अच्छा, तो जरा यहां ध्यान से देखते हैं। बाहर से देखने में बाल गोविंद भगत एकदम नॉर्मल 60 साल के एक गृहस्थ थे। मतलब उनका अपना परिवार था, खेत थे, घर था। वो बस एक लंगोटी और कबीर पंथियों जैसी एक टोपी पहनते थे। लेकिन असली कहानी तो उनकी सोच की थी। अंदर से वो एक सच्चे साधु थे। वो कबीर को अपना साहेब यानी अपना भगवान मानते थे। कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, कभी झगड़ा नहीं करते थे। और उनका मानना था कि उनके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ उनके साहेब का है, उनका अपना कुछ भी नहीं। और उनके सिद्धांत ना एकदम पक्के थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से फालतू में झगड़ते नहीं थे। लेकिन सबसे अनोखी और हैरान करने वाली बात यह थी कि खेत में जो भी अनाज उगता उसे पूरा का पूरा सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीर मठ ले जाते। वहां सब दान कर देते और मठ से जो कुछ भी प्रसाद के तौर पर वापस मिलता, बस उसी से अपने पूरे घर का गुजारा चलाते थे। सोचकर देखो कितना गहरा विश्वास रहा होगा उनका अपने साहब पर। अब बात करते हैं भगत जी के एक और बहुत ही खास पहलू की, जो था उनका संगीत। उनके संगीत में सच में एक जादू था। मौसम चाहे कोई भी हो, उनका गाना कभी बंद नहीं होता था। सोच के देखो, आषाढ़ की झमाझम बारिश हो रही है और वो धान के खेतों में कीचड़ में लिपटे हुए गा रहे हैं, या फिर कड़कड़ाती हुई ठंड में भोर के अंधेरे में तालाब के किनारे बैठकर गा रहे हैं। उनका संगीत तो जैसे उनकी आत्मा की आवाज थी, जो हर हाल में गूंजती ही थी। और इस संगीत का असर सिर्फ उन तक ही नहीं रहता था। जब वो गाते थे तो खेत में काम करने वाली औरतों के होंठ भी खुद ब खुद गुनगुनाने लगते थे। दूसरे किसानों के अंदर एक नई जान, एक नई एनर्जी आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे माहौल पर ही कोई जादू हो गया हो। ये सिर्फ गाना नहीं था, ये उनकी साधना थी, उनकी भक्ति थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें बाल गोविंद भगत के किरदार की सबसे गहरी परत दिखाता है। यह हिस्सा थोड़ा सीरियस है, पर उनकी सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भगत जी का एक ही बेटा था। वो उससे बहुत प्यार करते थे, खासकर इसलिए क्योंकि वो थोड़ा कमजोर और सुस्त था। और फिर एक दिन अचानक उस बेटे की मौत हो गई। जरा एक पल के लिए सोचो, किसी भी पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? कोई भी इंसान ऐसी हालत में टूट जाएगा, रोएगा, शोक मनाएगा, राइट? लेकिन बाल गोविंद भगत ने जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने बेटे के शव के पास जमीन पर बैठे थे और पूरी मस्ती में भजन गा रहे थे। और अपनी रोती हुई बहू से उन्होंने कहा, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। एक बिछड़ी हुई आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली है। ये कोई पागलपन नहीं था, ये जिंदगी और मौत को देखने का उनका अपना नजरिया था, उनकी अपनी गहरी समझ थी। वो मानते थे कि मौत किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अपने असली घर यानी परमात्मा के पास एक खूबसूरत वापसी है। और ये तो एक खुशी की बात है, एक उत्सव की बात है। भगत जी सिर्फ एक आध्यात्मिक इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक, एक सच्चे रेवोल्यूशनरी भी थे, जिन्होंने उस जमाने के दकियानुसी नियमों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने 2 ऐसे काम किए जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। पहला, उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग अपनी ही बहू से दिलवाई, जबकि उस समय में तो औरतों को शमशान घाट जाने की भी इजाजत नहीं थी। और दूसरा, बेटे का श्राद्ध पूरा होते ही उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और साफ साफ हुक्म दिया कि इसे घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा दो, इसकी जिंदगी अभी बाकी है। जब उनकी बहू ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा, तो भगत जी अड़ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, अगर तू नहीं गई तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहू का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें आगे की जिंदगी अकेले ही क्यों ना गुजारनी पड़े। भगत जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बनाए असूलों पर जी, और उनका अंत भी बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह ही शांत और नियम से भरा हुआ था। वो हर साल सोचो,
हर साल 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। अपनी आखिरी यात्रा से जब वो लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, पर बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपने सुबह उठने के, गाने के, खेती करने के नियम नहीं तोड़े। और फिर एक सुबह जब लोगों को उनके गाने की आवाज सुनाई नहीं दी तो उन्होंने जाकर देखा, बाल गोविंद भगत का सिर्फ शरीर वहां पड़ा था। उनका संगीत हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि असली साधु वो नहीं जो भगवा कपड़े पहनकर या जटाएं बढ़ाकर दिखावा करे। असली साधु तो वो है जिसके काम, जिसके विचार और जिसका आचरण ही उसकी पहचान बन जाए, बिल्कुल बाल गोविंद भगत की तरह। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। इस कहानी को जानने के बाद एक साधु होने का असली मतलब क्या लगता है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।